हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न प्रकार के अनायनिक अपमार्जक द्रव अपमार्जकों, इमल्सीकारकों और क्लेदन कारकों में उपस्थित होते हैं। अणु में जलरागी जल विरागी हिस्सों को दर्शाइए। अणु में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर एक अणु दिया गया है। हमें इसमें जलरागी जल विरागी हिस्से बताने हैं और प्रक्रियात्मक समूह भी बताने हैं। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम जलरागी जल विरागी के बारे में बात करेंगे कि जलरागी और जल विरागी हिस्से क्या होते हैं। अणु में जलरागी और जल विरागी हिस्से क्या होते हैं। तो बच्चों जलरागी हिस्से, प्रथम जलरागी हिस्से क्या होते हैं और दूसरा जल विरागी हिस्से क्या होते हैं। जल विरागी हिस्से और जलरागी हिस्सों के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों जलरागी हिस्से क्या होते हैं, अणु में वह हिस्से जो ध्रुवीय होते हैं, वो जल के साथ आकर्षण दर्शाते हैं, इसलिए उन्हें जलरागी हिस्से कहते हैं। तो अणु के ध्रुवीय हिस्से जल के साथ आकर्षण दर्शाएंगे। जल के साथ आकर्षण दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें जलरागी हिस्से कहते हैं। और जल विरागी हिस्से अणु के अध्रुवीय हिस्से होते हैं, जल के साथ आकर्षण नहीं दर्शाते। अणु के अध्रुवीय हिस्से जो जल के साथ आकर्षण नहीं दर्शाते, इसलिए इन्हें जल विरागी हिस्से कहते हैं। साथ आकर्षण नहीं दर्शाते। तो बच्चों जलरागी जल विरागी हिस्से क्या होते हैं हमने ये समझा। तो आइए देखते हैं इस अणु में जलरागी जल विरागी हिस्से कौन कौन से। ये हम अणु बनाते हैं, यहाँ पर कार्बन 9, हाइड्रोजन 19, यहाँ पर बेंजीन वाले कुछ इस प्रकार। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन, ऑक्सीजन के साथ CH2O और यहाँ पर X, इनकी संख्या कितनी X, और अंत में CH2 और OH। तो बच्चों यहाँ पर X की संख्या प्रश्न में कितनी दी गई है, X 5 से 10 तक कुछ भी हो सकते हैं, 5 से 10 तक। तो यहाँ पर बेंजीन वाले को पूरी कर देते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है जलरागी और जल विरागी हिस्सों को दर्शाइए, तो हम जलरागी और जल विरागी हिस्सों को दर्शाते हैं। तो बच्चों जो अध्रुवीय हिस्सा है, ये अध्रुवीय हिस्सा, ये जल विरागी हिस्सा है, और बच्चों जो ध्रुवीय हिस्सा है, ये हिस्सा बच्चों क्या है, ये हिस्सा जलरागी हिस्सा। तो बच्चों आगे प्रक्रियात्मक समूह की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रक्रियात्मक समूह देखने को मिलते हैं। एक तो ये ईथर और दूसरा ये प्राथमिक एल्कोहल जो प्राथमिक कार्बन से जुड़े हों। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल देखने को मिलता है और ईथर। तो हमें यहाँ 2 प्रक्रियात्मक समूह देखने को मिलते हैं। तो प्रक्रियात्मक समूह की बात करें तो हमें यहाँ पर 2 देखने को मिलते हैं। प्रथम ईथर और द्वितीय प्राथमिक एल्कोहल। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था जलरागी और जल विरागी हिस्सों को दर्शाइए, तो हमने यहाँ पर जलरागी और जल विरागी हिस्सों को दर्शा दिया। और बाद में हमसे पूछा गया था
अणु में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह की पहचान करें। तो हमें यहाँ पर दो प्रक्रियात्मक समूह दिखते हैं, एक तो ईथर और एक प्राथमिक एल्कोहल। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।